हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो व्लॉग शायद सैटरडे का है। तो ये मैं बच्चों के लिए ब्रेड की खीर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया, दूध में हल्की सी चीनी डाल दी थी और ब्रेड के छोटे छोटे ग्राइंड करके इसको डाल दिया था। फिर इसको हम इतना पकाएंगे कि एक गाढ़ी हो जाए ना, तो बस उसके बाद हमने ये उतार देनी है। तो फिर आपके पास जो भी है ना उसके साथ आप इसको गार्निश कर लें। मेरे पास फ़िलहाल यही था तो मैंने इसी के साथ इसको गार्निश कर लिया। फिर उसके बाद ये दिन का टाइम था, तो ये शायद नेक्स्ट डे था। तो फिर ये दिन के टाइम मैंने हस्बैंड नहीं आए हुए थे आज घर, बस मैक्रोनी सिंपल सी बना दी थी तो बच्चियों को भी वो दे दी थी, खुद भी बस यही खा ली थी। तो बस इसी पे गुजारा कर लिया था मैंने भी। घर में वेजिटेबल वगैरह नहीं थी तो फिर मैंने इसी तरह बनाई थी। मेरे हस्बैंड भी कहीं गए हुए थे तो बस फिर इसी तरह ही बना ली थी मैंने, लेकिन अच्छी बनी थी, जैसी भी बनी थी पर बहुत अच्छी थी, जायका अच्छा था। सिर्फ थोड़ी स्पाइसी हो गई थी तो बच्चों ने कोई शौक़ से नहीं खाई। फिर यहाँ पे बाहर आ गई थी मैं, तो मैंने कहा थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ। यहाँ पे अंदर तो बिल्कुल बोर हो गई थी। तो आज हस्बैंड नहीं थे तो काफ़ी मुझे बोर हुई। वो होते हैं तो फिर गपशप लगाते हैं ना, इस तरह फिर गप करने वाला कोई नहीं होता, फिर बंदा बोर हो जाता है। तो मौसम लग रहा था कि शायद बारिश हो, लेकिन बारिश की दुआ भी नहीं कर सकते। गर्मी तो थी लेकिन आगे सैलाब की वजह से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, जानी माली नुकसान हुआ है। बस अल्लाह ताला हम पर रहम करे और सैलाब ज़दगान के जो लोग हैं उनको आप जितना हो सके उनको डोनेट करें। उनको हमारी मदद की ज़रूरत है कि अल्लाह उन्हें इस मुश्किल वक्त से निकाले। बस हम दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह रहम करे। फिर चले खैर, तो उसके बाद फिर मैं जाके मैं कहा देखो मीनाल सोई हुई है कि जाग रही है। मैं तो अकेली अंदर रो रही हूँ तो पता ही ना चले, बाहर बैठी हुई हूँ मैं। तो फिर मैंने आके देखा है तो भी सोई हुई थी। सुकून से सोई हुई है। फिर मेरा टाइम ही नहीं गुजर रहा था तो फिर मैंने कहा चलो बाहर बैठ के थोड़ी देर टीवी लगाती हूँ, मुल्क के हालात देखते हैं। वैसे भी न्यूज़ बस सुननी चाहिए, मैं भी बार बार न्यूज़ सुनती हूँ बस सैलाब की वजह से ना। तो यहाँ पे लगाया तो ये मैच का कुछ बता रहे थे, शायद मैच लगना था आज पाकिस्तान इंडिया का, तो उसके बारे में बस कुछ बता रहे थे। तो मुझे मैच में वैसे भी इंटरेस्ट है तो बस यही लगा के फिर बैठ के देखती रही काफ़ी टाइम, और साथ में चाय भी इंजॉय कर रही थी। बस चाय मैंने पी ली थी। मैं कहा चलो जाके ये किचन में रख के धो लेती हूँ, एक ही बर्तन था तो मैं चलो धो के तो फिर आराम से बैठ के तो न्यूज़ भी देखती हूँ और मैच के बारे में भी देखती हूँ क्या होता है। तो फिर हस्बैंड भी आ गए थे, बच्चियाँ भी, तो मैच तो फिर पता है हस्बैंड जल्दी जल्दी आए, कहते आज मैच था। फिर मैंने तो पैसे पहले से ही लगाया हुआ था। कौन जीतेगा? तो फिर उन्होंने देखा, बच्चे मेरी इंटरेस्ट ले रही थी इस दफ़ा मैच में। कौन है? तो छोटी बेटी अनाया मेरी कहती है आप पापा किसकी साइड पे हो, इंडिया की छक्के इंडिया पाकिस्तान वाले की? मारते हैं तो पाकिस्तानी क्यों खुश होते हैं। मतलब वो छक्के नहीं, वो आउट होते हैं तो फिर इसलिए पाकिस्तानी खुश होते हैं। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जीत गए थे। तो फिर ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे शाम का टाइम था। ये बस चाय बनाई, मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे छोटी को घुमाने, वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, अंदर तंग हो रही थी। तो फिर आते हुए वहाँ पे बच्चों के लिए बस चीज़ वगैरह ले आए थे, चाय के साथ केक रस ले आए थे। तो फिर मैं यहाँ पे चाय बना लूँगी तो फिर हम चाय पी लेंगे इस टाइम।
शाम के जो चाय होती है ना, ये लाजमी बनती है और अक्सर रात को भी बनती है। अगर दूध वगैरह ना पिए तो फिर चाय बना लेते हैं। फिर चाय भी रेडी हो गई थी बस, तो यहाँ पे फिर हमने चाय वगैरह पी ली थी। फिर रात के खाने में मैं आज आलू गोभी बना रही थी बड़े टाइम के बाद। वैसे यहाँ से मिलती नहीं है तो मैंने मंगा ली थी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो आलू गोभी बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, मैंने उनको कहा था कि बस आलू गोभी लेके आनी है, मैंने वही बनानी है सब्ज़ी, और कोई नहीं बनानी। फिर यहाँ पे बस मसाला प्याज ब्राउन कर लिया था, फिर उसमें लहसुन कूट के डाल दिया था। फिर वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ तो टमाटर डाल दिए थे। टमाटर के बाद उसमें मसाले डाल दिए थे। सब्ज़ी वैसे भी सादा सी होती है, इसमें मसाले मतलब थोड़ा स्पाइसी सी बनानी चाहिए, वे तो वरना ये अच्छी नहीं होती। तो चलें फिर मैंने मसाले वगैरह तेज़ डाल दिए थे। तो फिर यहाँ पे मैं मसाला भून लूँगी। टमाटर सॉफ्ट होने के लिए ना थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी, उसको ढक दूँगी कि वो थोड़ा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, ऑयल भी ऊपर आ गया था। फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी डाल दी थी, तो थोड़े से आलू भी डाले थे और थोड़ी सी गोभी डाली थी। फिर यहाँ पे मैं इनकी बुनाई कर लूँगी। हल्की आंच पे वैसे मैं पकाती होती हूँ उनको, हल्की आंच करके ना तो फिर मैं इसको ढक देती हूँ 20-25 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं इसको छोटा कर देती होती हूँ। बड़ा जो गोभी मुझे बीच में अच्छी नहीं लगती। दिन के टाइम तो चावल बनाए हुए थे वो, पर बस एक ही टाइम अच्छे लगते हैं, दूसरे टाइम नहीं खाते। हम चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। फ्राइडे वाले दिन बनाए थे तो आज फिर बना दिए थे, तो दिन के टाइम बना दिए थे। तो फिर अभी सब्ज़ी बना ली थी। फिर सब्ज़ी यहाँ पे बस रेडी हो गई थी। फिर ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया था। फिर बच्चियाँ आज सो गई थी तो ट्यूशन भी नहीं जा सकी थी, तो फिर मैंने कहा उनको काम मिला हुआ है तो मैं खुद ही करा लेती हूँ। फिर यहाँ पे बैठा के तो मैं यहाँ पे इनको काम शाम करा रही थी। अनाया लिख रही थी अपना काम, इशाल अपना लिख रही थी। बस ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।